Hello students, today we will discuss your assignment number 3 of mechanical properties of fluids. ठीक है, assignment questions. Question number 1, a fluid is flowing through a horizontal pipe of varying cross section. Obviously horizontal pipe है तो potential energy constant रहेगी, means you are given with बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ये रह जाएगा रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर. अब उन्होंने आपको क्या बोला है, विद स्पीड आपको p1 कितनी दी है, v दी है, और सॉरी p1 कितना दिया है, p दिया है, और वेलोसिटी v1 कितनी दी है, v दी है. उन्होंने बोला एट अनदर पॉइंट प्रेशर कितना हो गया, मीन्स p2 कितना हो गया आपका p/2, और जो v2 थी वो कितनी बन गई आपकी v. तो उन्होंने बोला बताएं ये फ्लो भी स्ट्रीम लाइन है, v की वैल्यू बताएं. तो बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, p1 की जगह पे p आ जाएगा प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू p/2 आ जाएगा प्लस हाफ रो v2 की स्क्वायर पे v स्क्वायर आ जाएगा. तो ऑब्वियसली जब ये p/2 बेटा जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस करके तो अगेन p/2 ही रहेगा प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो कैपिटल v स्क्वायर. तो हाफ हाफ जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्लियर. तो रो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर आपका किसके बराबर आ जाएगा, p/रो प्लस जब रो इसके साथ डिवाइड होगा तो रो कैंसिल हो जाएंगे, v स्क्वायर रहेगा. तो v किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट p/रो प्लस v स्क्वायर. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अ कैपिलरी ट्यूब है आपकी ऑफ रेडियस. तो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना दिया है आपको, 0.15 मिलीमीटर दिया है. तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर इंटू 10⁻³ मीटर. और उन्होंने क्या बोला है, सरफेस टेंशन टी भी दी है आपको 0.05 न्यूटन पर मीटर. उन्होंने बोला है कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास ऑफ रेडियस इतनी इज डिप्ड वर्टिकली इन अ बीकर. तो उसको डिप किया गया है बीकर के अंदर, फिल्ड विद मिथाइलिन आयोडाइड. और उसको किस में फिल्ड किया गया है, मिथाइलिन आयोडाइड के साथ फिल किया गया है. सरफेस टेंशन इतनी है, डेंसिटी कितनी दी है, 667 है. 2 टेंजेंट्स. तो बेटा अगर ये कैपिलरी ट्यूब है, सपोज आपकी ग्लास और इंटरफेस है इस तरह से, तो ये एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है. ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का. अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का. तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. क्लियर. तो उन्होंने बोला आपको एच की वैल्यू बतानी है. तो एच की वैल्यू बतानी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाइट वाला. हाइट का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. तो आप सबके पास वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो आप सबके पास वैल्यूज़ हैं, कितनी है, एच इज इक्वल टू 2 इंटू टी कितना है 0.05 इंटू कॉस 30 डिग्री अपॉन आर कितना दिया है 0.15 इंटू 10⁻³ रो आपको दी है 667 और जी आपको 10 लेनी है उन्होंने बोला है. तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.087 मीटर. इसका मतलब बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड क्या है बेटा, एयर बबल ऑफ रेडियस. आपको एक एयर बबल दिया है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर. क्लियर. एयर बबल है इस तरह से. तो ये पानी के अंदर है सारा. तो ऑब्वियसली अगर ये पानी के अंदर है तो इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बायंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगी. और उन्होंने बोला है इस एयर बबल को एक अपवर्ड एक्सेलरेशन मिल रही है. तो मीन्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से. तो सारे सेंटीमीटर्स में दिए हैं, यूनिट SI में है. डेंसिटी वाटर की दी हुई है आपको. और उन्होंने बोला है नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स आपको नेग्लिजिबल माननी है, आपको मास बताना है. क्लियर. तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूटन के लॉ लगाएं आप. न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये FB माइनस mg जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, तो FB किसके बराबर आ जाएगा, mg उधर जाके प्लस का हो जाएगा और m कॉमन आ जाएगा. तो m कॉमन लेंगे तो a प्लस d आ जाएगा. तो यहाँ से m निकाल लीजिए, वो किसके बराबर आ जाएगा, FB अपॉन a प्लस d. अब फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, आप सबको पता है फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r³ इंटू जी अपॉन a प्लस जी. तो डाल दीजिए सारी वैल्यूज़. तो रो आपको दिया हुआ है, कितनी दी है, रो की वैल्यू आपको डेंसिटी दी है 1 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है आपको 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा. जी आपको 980 दी है अपॉन a प्लस जी. तो बेटा a 9.8 है और जी 980 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कुछ आ जाएगी आपकी 989.8. तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा तो योर आंसर कम्स आउट टू बी लाइक 4.148 समथिंग कुछ इतना ग्राम आएगा. तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 4.15 ग्राम. तो इसका मतलब सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg व्हेन अ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट आप सबने पढ़ा है। तो ये एक स्मॉलर पिस्टन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, फोर्स F1 है। ये लार्जर पिस्टन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, फोर्स F2 है। सबने पढ़ा है F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। क्लियर। अब उन्होंने बोला है हमने यहाँ पे मास कितना रख रहे हैं स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, m रख रहे हैं। तो इट कैन लिफ्ट प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, तो वो कितना लिफ्ट कर रहा है 100 kg। तो यहाँ पे मास कितना आ गया 100 kg लिफ्ट कर रहा है वो। क्लियर। तो उन्होंने बोला इट कैन लिफ्ट। अब बताएं कितना लिफ्ट करेगा जब डायामीटर, इसका डायामीटर हम क्या कर देंगे, लार्जर पिस्टन का डायामीटर हम 4 टाइम्स बढ़ा देंगे और स्मॉलर पिस्टन का डायामीटर हम 4 टाइम्स कम कर देंगे। तो उन्होंने और मास हम ये वाला मास जो है ये सेम रखेंगे जो हमने स्मॉलर पिस्टन के ऊपर रखा है। तो आपको मास की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में 2 केसेस लेने हैं। सबसे पहला केस कौन सा आ गया, जहाँ पे 100 kg मास लिफ्ट हो रहा है जब m मास प्लेस हो रहा है द स्मॉलर पिस्टन के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। F1 होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना, मास यहाँ पे m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मास कितना है 100 है इंटू g अपॉन A2 आ गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल सकते हैं। A1 एरिया किसके बराबर होता है बेटा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पाई आर कितना होता है d/2 का होल स्क्वायर मीन्स d²/4। तो बेटा 4 ऊपर चला जाएगा, mg अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी 100g अपॉन ये भी सेम रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा आपका पाई d2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। नो न्यू केस देखें, न्यू केस में क्या है बेटा आपका, न्यू केस में अब आपने d1 जो है आपका d1 डैश ले लीजिए उसको। d1 डैश डायमीटर जो है स्मॉलर पिस्टन का वो क्या हो गया, कम हो गया है 4 टाइम्स। तो मीन्स वो d1/4 हो गया है। और d2 डैश जो है न्यू डायमीटर वो कितना हो गया है लार्जर पिस्टन का 4 टाइम्स बढ़ गया है, तो वो 4 टाइम्स d2 हो गया है। क्लियर हो गया। तो न्यू केस में लगा लीजिए यही वाला फॉर्मूला सेम F1। तो बेटा यहाँ पे तो फोर्स यही रहेगी कितनी 4mg अपॉन पाई d1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ d1 स्क्वायर का d1 डैश का स्क्वायर आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू। क्लियर। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे F2, तो F2 तो हमने निकालनी है, F2 को मैंने F डैश डेल्ट कर लिया अपॉन A2 एरिया तो बेटा वही रहेगा ना अगेन पाई d2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, 4 भी है अपॉन तो 4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर सेम। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 4mg अपॉन पाई d1 डैश कितनी है बेटा, d1 डैश है d1/4। तो ये आ जाएगी d1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4f डैश अपॉन पाई d2 डैश कितनी है आपकी 4d2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 4 या 16 है ऊपर चला जाएगा। तो ये कितने बन जाएंगे आपके 16mg अपॉन पाई d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश अपॉन 4 जा 16, ठीक है 16 पाई d2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कैंसिल आउट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा। आप यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखें 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये mg, ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा mg अपॉन पाई d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100g अपॉन पाई d2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 16, ये mg अपॉन पाई d1 का स्क्वायर, यह भी निकाला कितना है 100g अपॉन पाई d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू f डैश अपॉन पाई 16 इंटू d2 का स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पाई कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा आपका f डैश कितना आ जाएगा, ये 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 100। क्लियर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये कुछ न्यू मास जो आपका होगा तो ये कितना आ जाएगा, कुछ समथिंग लाइक 25600 kg।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 25600। ठीक है बेटा, ये जी भी थी ना, तो ये जी साथ में रही है, 16 उधर चला जाएगा। दिस इज मास इंटू, अगेन ये ऐसे एफ डैश किसके बराबर होता है, मास इंटू जी ना, तो ये पूरी टर्म आपको मास की वैल्यू देगी 25600 kg। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन, एक सबमरीन है उसके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है, इज 3 × 10⁵ पास्कल एट अ सर्टन हाइट इफ़ द डेप्थ ऑफ इज डबल्ड। हमने डेप्थ क्या कर दी है, डबल कर ली है। एक सबमरीन है, ठीक है, इस तरह से ये फ्री सरफेस है, ये एक सबमरीन है जिसकी हाइट पहले कितनी है, डी हाइट है, ठीक है। तो जब डी हाइट है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना है आपका, मैंने ले लिया वो पी इनिशियल है। फिर जब हाइट डबल हो गई हमारी, तो जब हाइट डबल हो गई 2d हो गई, तो सबमरीन ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। क्लियर। तो उन्होंने बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सबमरीन, आपको निकालना है, आप यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज। तो बेटा पी इनिशियल कितना दिया है आपको, 3 × 10⁵ पास्कल दिया है। क्लियर। अब प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर सरफेस है तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा, तो ये बन जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, तो यहाँ पे एच कितना है, डी है, तो डी रो जी इज इक्वल टू 3 × 10⁵ पास्कल। क्लियर हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा, उन्होंने बोला 1 × 10⁵ पास्कल लेना है आपको, कितना लेना है, 1 × 10⁵ पास्कल। तो ये कितना बन जाएगा, 1 × 10⁵ पास्कल प्लस डी रो जी इज इक्वल टू 3 × 10⁵। क्लियर हो गया। तो ये उधर जाके डी रो जी किसके बराबर आ जाएगा, डी रो जी इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके माइनस होगा, 3 - 1 2 हो जाएंगे, 2 × 10⁵ कॉमन लेके हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारी डी रो जी की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। नाउ आपको फाइनल प्रेशर निकालना है, पी एफ निकालना है। पी एफ क्या है, अगेन पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, अब यहाँ पे डी रो एच कितनी है, 2d है, ठीक है। तो एच रो जी का फॉर्मूला होता है, तो 2d रो जी। क्लियर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेन 1 × 10⁵ प्लस 2, और डी रो जी की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली है, तो डायरेक्ट पुट कर लीजिए 2 × 10⁵। क्लियर। तो ये पी एफ कितना आ जाएगा मेरा, 10⁵ पास्कल, तो बाहर आ जाएगा, 2 2 4 होंगे प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁵ पास्कल। तो इनिशियल प्रेशर भी आ गया हमारे पास, फाइनल प्रेशर भी आ गया। नो आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तो वो कैसे निकालते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना है, 5 × 10⁵ माइनस पी इनिशियल कितना है, 3 × 10⁵ अपॉन 3 × 10⁵। तो ये कितना आएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ अपॉन 3 × 10⁵। 10⁵ कैंसिल, तो 2 / 3, हाँ 100 भी है, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 100 भी होगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200/3%। तो 200/3%, सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट डे 3।